दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1481 दिन हो गए हैं, जबकि ईरान के ऊपर आक्रमण का आज 16वां दिन है। पूरा मध्य पूर्व जल रहा है, मानवता हाहाकार कर रही है और इस बीच अमेरिका सहित जितने भी मुख्य वॉर इंडस्ट्रीज हैं, वह करोड़ों नहीं अरबों डॉलर में मुनाफा कमा रहे हैं। अति संक्षिप्त में देखते हैं रूस यूक्रेन के बीच क्या हो रहा है। जहां तक दक्षिण में जापोरिजिया के क्षेत्र में है, कामियांस्की क्षेत्र में बहुत जबरदस्त लड़ाई जारी है। उससे सटे हुए क्षेत्र यानी डिप्रोपेट्रोव्स्क में स्थिति तकरीबन यथावत है, हालांकि यूक्रेन का काउंटर अटैक जारी है। पूर्व में पोक्रोव्स्क में आते हैं तो रूसी सैनिकों का बढ़ना लगातार जारी है। पोक्रोव्स्क के उत्तर पश्चिम उत्तर में तथा उसके और आगे चलें तो कुपियांस्क और स्लोवियांस्क की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां तक स्लोवियांस्क क्रामाटोर्स्क की बात है, लड़ाई उनके अर्बन एरिया में पहुंच चुका है और रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं। मिन्क्यूका को पूरी तरह लेने के बाद से उसके आगे तथा होलिब्युवका कंट्रोल जोन को उन्होंने बड़ा किया है और भी मालिनिवका एरिया में वह 5 किलोमीटर गहराई में तथा 10 किलोमीटर लंबाई में आगे बढ़े। रिवेस क्षेत्र में भी, सिवर्स क्षेत्र में भी वह क्रिवाल्यूका और निवका में आगे बढ़े हैं। उत्तर पूर्व लाइमान में स्थिति वैसी ही है। रूसी सैनिकों का बढ़त लगातार जारी है। लाइमान शहर को घेरने के लिए कुपियांस्क में बदलाव नहीं है, जबकि खार्को के उत्तर की बात करें तो वहाँ पे वोल्चांस्क क्षेत्र में रूसी सैनिक हमेशा की तरह हर रोज़ 400 मीटर तकरीबन आगे बढ़ रहे हैं। सुमी की स्थिति भिन्न नहीं है। इंटरडिक्शन मिशन बहुत ज़बरदस्त है। पिछले दिन में यूक्रेन के तरफ से भी सैकड़ों की तादाद में ड्रोन से आक्रमण किया जा रहा है। जहां उनकी पहुंच दक्षिण रूस में है, वहीं पे मास्को तक है। मध्य पूर्व में आते हैं। ईरान ने 15वें 16वें दिन यानी आज का मिलाकर देखें तो उन्होंने कई तेल के टैंकर पर आक्रमण किया है, खासकर यूएई के अन्य क्षेत्रों पे भी जैसे कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया पर भी आक्रमण किया है। सभी क्षेत्रों में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार तथा मिलिट्री फैसिलिटीज पर आक्रमण किया है। जैसे खासकर बगदाद में पूरे इराक से अमेरिका ने अपने सिटीजन्स या जो भी नॉन फाइटिंग एलिमेंट्स है उनको तुरंत वापस अमेरिका आने का आदेश दिया है। इस आदेश के साथ अभी बता दूं कि ट्रंप ने धमकी दी है कि जो भी मीडिया अमेरिका के खिलाफ इस युद्ध में लिखता है उसे बंद कर दिया जाएगा। हाँ, अमेरिका और आईडीएफ ने मिलकर वहाँ के पीएमयू यानी जो रेसिस्टेंस फोर्सेस हैं उन पर भी आक्रमण किया है। मोसूल में ईरान लगातार इजराइल के ऊपर आक्रमण करता रहा है। नेवातीन एयरबेस जो 15 किलोमीटर ही दूर है, दीमोना न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स तथा साथ साथ तेल अवीव और हैफा पर भी आक्रमण कर रहा है। लेबनान की तरफ से लगातार रॉकेट्स का हमला जारी है, खासकर उत्तरी इजराइल यानी लेबनान से सटे हुए क्षेत्र में। आईडीएफ के ग्राउंड फोर्सेस ने खियाम की तरफ आक्रमण करना शुरू किया था और मज़रात सरदान की तरफ आगे बढ़े थे, लेकिन आईडीएफ ने काउंटर अटैक किया। उसके कई आर्मर्ड व्हीकल्स को कोरनेट नामक मिसाइल से तबाह कर दिया और इसलिए आईडीएफ वहाँ से वापस हो गया। इस बीच खबर है कि इजराइल के अंदर जो सेटलर्स हैं यानी बाहर से आके जो सेटल किए हुए हैं वह वहाँ के लोकल अरब्स के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। खबर यह भी है कि हुतीज़ ने कहा है कि वो ईरान के साथ है और बहुत जल्दी ही इस लड़ाई में शामिल होगा। हालांकि कब होगा यह उसने नहीं बताया। हमास ने भी अपनी हमदर्दी ईरान के साथ बताई है और उसके साथ लड़ने को तैयार है। अब युद्ध से संबंधित कुछ राजनीतिक चर्चा करते हैं। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने कहा है कि एक बार ईरान से युद्धबंदी हो जाए तो ट्रंप चाहते हैं कि रशिया के साथ फिर से व्यापार शुरू हो। क्या वह लोग बंसी में छेड़ा डालकर रशिया को फंसाना चाहते हैं? हालांकि आईआरजीसी के मेजर जनरल मोहसेन रेजाई ने कहा है कि युद्ध का अंत अब हमारे हाथ में है।
ईरान की तरफ से कुछ शर्त आई हैं युद्धबंदी के लिए, और उसमें सबसे बड़ा है कि ईरान के जितने भी खर्च हुए हैं, बर्बादियां हुई हैं, उसका कंपनसेशन पूरी तरह से अमेरिका करेगा, तथा 100% गारंटी चाहिए फ्यूचर के लिए कि यूएस युद्ध नहीं करेगा ईरान के खिलाफ, और पर्शियन गल्फ से उसके जितने भी मिलिट्री बेसेस है उसे हटाएगा। इसे नेचुरली अमेरिका ने खारिज कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अभी भी ईरान का पूरा नियंत्रण है। उन्होंने माइंस लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा है कि जो ही जहाज वहां से पास करेगा हमारे इजाजत के बिना नहीं जाएगा। हाँ, अगर हुतीज भी युद्ध में शामिल हो गए तो और भी खतरनाक स्थिति होगी। यानी बाब अल मंदाब स्ट्रेट है, उस पर भी रोक लग जाएगा। यह रेड सी से होता हुआ जिसका दक्षिणी छोर में गल्फ ऑफ एडन में जाता है, और वहाँ से सारे जहाज़ अरेबियन सी में जाते हैं। वहाँ से भी दुनिया भर का करीब 10 से 12% तेल का निर्यात होता है। जहाँ तक इस हॉर्मुज की बात है, वह 20%, यानी कुल मिलाकर 30% रुक जाएगा। यहाँ से आता है वेनेजुएला का। वेनेजुएला की वर्तमान सत्ता बड़ी बेशर्मी से अमेरिका के साथ मिलकर पूरा तेल उसे दे रही है। वह ना होता तो आज अमेरिका की स्थिति कुछ और ही होती। इस युद्ध तथा रूस और यूक्रेन के युद्ध का खात्मा कब होगा, पूरी दुनिया में शांति कब होगी, कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था ने दुनिया को एक खतरनाक मोड़ पर ला दिया, जहां से पूरी बर्बादी संभव है, केवल मानवता का नहीं बल्कि पूरे वातावरण का। सुरक्षा का उपाय, सही रास्ता एकमात्र एक ही है, समाजवाद, चाहे वह कितना भी खराब हो। इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।